एमएलए रिपोर्ट कार्ड की आज की कड़ी में हम बात करेंगे विकासनगर विधानसभा क्षेत्र की। विकासनगर देहरादून जिले के अंतर्गत आता है। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी नेता मुन्ना सिंह चौहान विधायक हैं। तो आइए चलते हैं विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं कि इन 3 सालों में विकासनगर विधानसभा के विधायक ने अपने क्षेत्र में कितना विकास का काम किया है और क्या कुछ चुनौतियां इस क्षेत्र में अभी भी बरकरार हैं। उत्तराखंड की 70 विधानसभा क्षेत्रों में से एक देहरादून की विकासनगर विधानसभा सीट राजनीति के लिहाज से काफी अहम है। बीते सालों में हुए 4 चुनावों में इस सीट से जिस पार्टी को जीत मिली है, राज्य की सत्ता में भी वही पार्टी काबिज हुई है। 2002 विधानसभा चुनाव विकासनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के नवप्रभात ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुन्ना सिंह चौहान विधायक चुने गए। हालांकि इसके बाद 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में मुन्ना सिंह चौहान को हार का सामना करना पड़ा। 2012 में कांग्रेस के नवप्रभात विकासनगर से दूसरी बार विधायक चुने गए, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मुन्ना सिंह चौहान ने वापसी की और एक बार फिर विकासनगर विधानसभा सीट पर वे कमल खिलाने में कामयाब रहे। देहरादून की विकासनगर विधानसभा सीट को पचवादून के नाम से भी जाना जाता है। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र की सीमाएं एक ओर हिमाचल प्रदेश से लगती हैं, तो दूसरी ओर चकराता विधानसभा क्षेत्र से। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या करीब 1 लाख है। क्षेत्र की सबसे ज्यादा आबादी जौनसर बावर क्षेत्र में रहती है। अपने चाय के बागानों के लिए मशहूर विकासनगर विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा मैदानी है, तो पर्वतीय क्षेत्र का बड़ा हिस्सा विधानसभा क्षेत्र में आता है। आज हम इसी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि बीते करीब 3 सालों के दौरान विकास की रफ्तार क्या रही। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने जो वायदे किए थे वो धरातल पर उतरे या फिर दावों में सिमट गए। सर, विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में आप रहते हैं, तो यहाँ कितना डेवलपमेंट हो पाया है? जो यहाँ के विधायक हैं वो कितना खरा उतर पाए हैं जनता की उम्मीदों पर? क्या देखते हैं आप? जनता की उम्मीदों पर संपर्क में तो लगातार बने रहते हैं यहाँ पर, और कुछ कार्य उन्होंने किया भी है। जैसे विकासनगर क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में सुलभ शौचालय की बहुत जो आवश्यकता थी, तो 2 सुलभ शौचालय उन्होंने यहाँ के मंजूर भी कराए हैं। साथ ही सफाई व्यवस्था के लिए जो उनसे कूड़ेदान मांगे थे सब नगर पे अपने क्षेत्र के लिए, तो जगह जगह उन्होंने ये लगवाए भी हैं। ये भी उनकी तरफ से आया है। कुछ सड़कों का भी निर्माण हुआ है, लेकिन जैसे अभी चिकित्सा के क्षेत्र में भी कुछ सुधार हुआ है पहले की अपेक्षा। हॉस्पिटल का उच्चीकरण हुआ है। यहाँ के विकासनगर का जो अपना सिविल हॉस्पिटल है उसका उच्चीकरण हुआ उनके प्रयास से। पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे कहीं गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, जगह ही नहीं है। आप बताओ, ठीक है। और इतना ट्रैफिक है, लोगों को दिक्कत होती है बहुत निकलने में। यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव कितना बढ़ता चला जा रहा है? बहुत ज़्यादा। दरअसल बीते वक्त में विकासनगर शहर की आबादी लगातार बढ़ी है, लेकिन शहर में पार्किंग की व्यवस्था न होने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यापारी भी पार्किंग न होने से परेशान हैं। जहां तक विधायक के द्वारा काम कराए जाने की बात है, तो लोग मानते हैं कि बीते सालों में विकास के कई कार्य हुए हैं। हालांकि सीवरेज व्यवस्था एक समस्या है। काम हमारे यहाँ जो है सब बढ़िया हो रहे हैं इस टाइम, लेकिन सिविल लाइन का जो है हमारे यहाँ समस्या है थोड़ी। सिविल लाइन की जो है, सिविल लाइन जो है यहाँ सही तरीके से नहीं है। जो हमारे क्षेत्र में है, कुछ हिस्से में हमारे सिविल लाइन सही है और कुछ हिस्से में सिविल लाइन नहीं है। सिविल लाइन की समस्या है। बाकी हमारे यहाँ लाइट पानी बिजली बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है लाइट पानी की समस्या से। आप विधानसभा क्षेत्र के बाशिंदे हैं, आप किस तरह की समस्या आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या चाहते हैं? आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो काम सारे जितने भी मोदी सरकार के इसमें हो रहे हैं सब अच्छे हो रहे हैं, सब बढ़िया है। और जैसे कि यहाँ पे आपने बताया कि रेल की समस्या, जैसे यहाँ पे लोगों का आने जाने की दिक्कत है, तो अभी हरबटपुर में यहाँ पे एक वो बस स्टैंड के लिए वो हुआ था, शायद उसमें बनेगा अभी वो, उसमें काम काफ़ी चल रहा है और जो है आने वाले टाइम पे हो भी जाएगा। तो थोड़ी सी दिक्कत है, बस की यहाँ से मेन रोड से जाती है तो दिक्कत होती है। साहब जो है पार्किंग की कई बार समस्या रखी गई है, लेकिन वो पार्किंग की समस्या नहीं हो पाई। कस्टमर को जो है 1 किलोमीटर गाड़ी खड़ी करके फिर मार्केट में आना पड़ता है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उससे आप लोगों को भी दिक्कत है? बहुत प्रॉब्लम है सर, बहुत प्रॉब्लम है। कस्टमर आता है, कहता है गाड़ी कहाँ खड़ी करें, इसकी बहुत प्रॉब्लम है सर। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे स्थल हैं जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कनेक्टिविटी की समस्या और विकासनगर जैसे शहर में
बस स्टेशन की बरसों से लंबित मांग पूरी न होने से लोग खासे नाराज हैं। विकास नगर विधानसभा क्षेत्र जो है जौनसार बाबर से लेके सबका केंद्र बिंदु है। यहाँ पर इतनी समस्या है जो आज तक यहाँ पर बस अड्डा नहीं बना, जिसके लिए जो है हमारे 70 साल से जो विधायक बन रहे हैं, पहले चक्रोता में था, इसके बाद उत्तराखंड राज्य बना, उसके बाद जो यहाँ के विधायक बने उन्होंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। आज के मौजूदा विधायक हमारे से मुन्ना सिंह चौहान हैं, अगर उन्होंने भी इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर जो है विकास नगर पूरा अतिक्रमण की चपेट में है। विकास नगर में बहुत काम होना है जिसकी आवश्यकता है, सीवरेज की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जो लोग इससे त्रस्त हैं। और यहाँ पर जो विकास नगर में एक हमारे से लगता हुआ हिमाचल का जो क्षेत्र है भीमा वाले से पुल बनना है, उसके जो भी नेता यहाँ पर आते हैं, चाहे को कांग्रेस का हो बीजेपी का हो, वो लोग कहते हैं कि हम पुल बनाएंगे, आज तक पुल नहीं बना। देखो जी, इस क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास हो रहा है, बहुत अच्छे काम कराए उन्होंने, सड़कें नालियाँ वगैरह जो गलियाँ वगैरह सब सही कराया है, बहुत अच्छा करवाया काम, बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं वो। वह बहुत समस्या भी यहाँ पे, एक तो थोड़ा इंडस्ट्री एरिया होना चाहिए, जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको काम मिलना चाहिए, और दूसरा यहाँ रेलवे लाइन भी होनी चाहिए इस साइड में ना, उत्तराखंड में हमारे इस एरिया में, और बस ये समस्या है, बाकी काम ठीक है। अब सवाल उठता है कि जनता की इन मांगों पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है, उनके क्या दावे हैं। विधायक मुन्ना सिंह चौहान रोजाना जनता दरबार लगाते हैं, जहां वे क्षेत्र की लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनके निदान के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हैं। दावा है कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए तमाम कार्य किए हैं। जनता की समस्याएं सुनने के लिए अक्सर विधायक इस तरीके से जनता दरबार लगाते हैं और जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, वो अपनी समस्याएं विधायक को बताते हैं और विधायक उन समस्याओं के आधार पर अधिकारियों को भी उन समस्याओं के निराकरण के लिए मौके पर ही या तो फोन करते हैं या फिर दिशा निर्देशित करते हैं। तो बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके की समस्याएं लेकर वो यहाँ पहुंचे हैं और उनके निराकरण को लेकर किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। कहाँ से आए आप? मैं जमदीपुर गाँव से आया हूँ। क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या यह है कि जो जमीन बंधक थी वो जमीन तो सील नहीं की बैंक ने, उससे और अलग 3 नंबर सीज कर दिए। जो समस्या आप लोग लेकर आते हैं तो उनको निराकरण के लिए दिशा निर्देश यहाँ से दिए जाते हैं, होता है उनमें काम? हाँ होता है। इन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया है, इन्होंने एसडीएम से अभी के अभी बात की और एसडीएम ने एक्सेप्ट किया कि जो उन्होंने नंबर सीज किया है वो गलत नंबर सीज किया है, गलत तरीके से उन्होंने कार्रवाई की है। उन्होंने एसडीएम से एक बार भी नहीं पूछा कि हम आपके एरिया में आके सीलिंग कर रहे हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? प्रकाश चौहान, ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर गोकुल वाले से। क्या समस्या लेकर आए आप? हमने सड़क की समस्या थी और एक हेडपंप की समस्या थी, वो हमारे विधायक जी ने कर दी है। ठीक है, हमारे जो भी परेशानी है हमारे विधायक जी पूरी करते हैं, कोई अच्छी बात नहीं। ये समस्याएं हैं तो अलग तरह की लोगों की समस्याएं रहती हैं और उन समस्याओं के निराकरण के लिए विधायक संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते हैं। आप कहां से आई हैं मैम? मैं मेहुवाला खालसा से आई हूँ। क्या समस्या आपकी? मेरी समस्या रोड की है, रोड बहुत ज्यादा खराब है हमारे उधर सारी PWD की उससे ना, तो विधायक जी से विनती है मेरी कि हमारी रोड का जरा थोड़ा ध्यान दे और उसको ठीक करवाए जी। विधायक जी, अक्सर आप जनता दरबार लगाते हैं, लोग भी आपके पास में पहुंचते हैं, कितना निदान हो पाता है समस्याओं का आधिकारिक स्तर से आज जब आप दिशा निर्देश भी देते हैं? देखिए, मेरे वर्किंग अपना एक अलग तरह का वर्किंग है। निदान का हम ये मान करके चलते हैं अधिकारी और जनप्रतिनिधि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे मेरे साथ अभी जो ब्लॉक के निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख साहब वो भी बैठे हुए हैं, नगर पालिका की चेयरपर्सन हैं वो भी बैठी हुई हैं, तमाम सारे पंचायतों के मेंबर हैं, तमाम सारे विभागीय अधिकारी हैं। तो हम लोग इसको मल्टी प्रॉन स्ट्रेटेजी के तहत करते हैं। जो कार्रवाई अधिकारी के स्तर पर अपेक्षित है वो काम हम अधिकारी को जिम्मा सौंपते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी इस कार्यकाल के 3 वर्षों में जो जितनी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं मेरे यहाँ के, वो लगभग मैंने 100% उसको अचीव किया। जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया इसका केवल विकास नगर विधान नहीं, पूरा यमुना घाटी, पूरा पड़ोस का हिमाचल, यहाँ का जो हमारा अस्पताल है उसको 3 वर्षों में ही हमने वो उप जिला अस्पताल में अपग्रेड कर दिया है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान का दावा इतना भर नहीं, उनके पास बीते करीब 3 सालों के दौरान कराए गए कार्यों की लंबी फेहरिस्त है। 3 सालों का वक्त हो गया है। क्या आप मानते हैं कि कितना जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं? कितना विकास आपने इस क्षेत्र में किया है 3 सालों में? क्या उपलब्धियां आपकी रही हैं? देखिए, जनता की उम्मीदों को तो हम गाइडिंग फोर्स मानते हैं
और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जनता की उम्मीदें बढ़ती रहनी चाहिए। जितनी जनता की उम्मीदें बढ़ती रहेगी उतना जनप्रतिनिधि सजग रहता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इन 3 सालों में, यदि मैं सिलसिलेवार तरीके से, मैंने इस चुनाव में कहा था, जब मैं चुनाव में गया था, कि 5 साल 5 उपलब्धियाँ। मुझे अपने काम धाम में जनता की सहयोग से और सरकार की मदद से, मुख्यमंत्री के संरक्षण से और अपने पॉलिटिकल साथियों के सहयोग से और तमाम सारे शासन प्रशासन की मदद से मैंने उसको रिवाइज किया। अब मैंने उसको 5 से 10-15 कर दिया है, क्योंकि वो 5 तो मैंने सारी अचीव कर ली है। तो हम चाहेंगे कि वो उपलब्धियां आप गिनाएं जो आपने अचीव की हैं। मैं मेगा प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ। हेल्थ फैसिलिटी के नाम पर ये बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया इस विकासनगर का है। यहाँ पे पीएचसी था, उसको मैं इस 3 सालों में उसका अपग्रेडेशन हो गया और उप जिला अस्पताल बन गया है। यहाँ पर जो हमारा विकासनगर शहर है, यहाँ गंदगी का अंबार रहता था। नगर पालिका की अध्यक्षा जी हमारे साथ है, सभासदगण हमारे साथ है। आज हम लोगों ने स्थिति, आप शहर में जाइए, कि हमने वन ऑफ द क्लीनेस्ट टाउन हम इसको कह सकते हैं। हम दिन में 2 बार कूड़ा यहाँ से उठाते हैं। हमने यहाँ पर जो यहाँ का जो विकास नगर, ये जो नगर पालिका एरिया, इसका जो सराउंडिंग एरिया है, जिसे हम पेरी अर्बन बोलते हैं, अर्ध नगरीय क्षेत्र, वहाँ पे पेयजल का घोर संकट पूरे गर्मियों में हाहाकार रहता था, टैंकरों वगैरह के लिए, और चीख पुकार रहती थी। मुझे ये बताते हुए खुशी है, 2, 4, 5, 10 करोड़ नहीं, बल्कि 65 करोड़ रुपए की पेरी अर्बन की वाटर सप्लाई स्कीम सैंक्शन हो गई है। उसके इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रिपरेटरी एक्सरसाइज जो चल रही है। हमारा एक फुटहिल है, अर्ध पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर सिंचाई और पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं थी। मैंने एक मेगा प्रोजेक्ट उसके लिए डिज़ाइन किया कि जमुना के नहर का पानी हम पहाड़ के चोटी के ऊपर पहुँचाएंगे। लांघा, तौली, भूड, पिपलसार ये गांव हैं, और रुद्रपुर, ये तमाम सारे गांव हैं, पसौली। तो वहाँ पे वर्षों में, ये भी कह सकता हूँ 40-50 साल की उनकी डिमांड थी। 17 करोड़ रुपए की वो योजनाएं सैंक्शन करके, टेंडर करके उस पर काम प्रारंभ हो चुका है। उसको हम शुरू कर चुके हैं। एजुकेशन मेरा दूसरा सेक्टर रहा कि जिसको मैंने सबसे ज़्यादा तवज्जो दी। मेरे यहाँ एक महाविद्यालय, मैंने कहा था मैं इसको स्टेट ऑफ आर्ट महाविद्यालय बनाने का काम करूँगा। मुझे प्रसन्नता है कि 9 करोड़ रुपया इन 3 साल में, 9 करोड़ रुपया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर उस विद्यालय को सैंक्शन कर चुका, 9 करोड़ रुपया। और उसके बाद अभी 6, 7, 8 करोड़ रुपए का और सैंक्शन पाइपलाइन के अंदर है। उसके अंदर तमाम सारी विज्ञान की फैकल्टीज, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, उन सब सुविधाओं को मैं तैयार कर रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से इधर ग्रामीण इलाके में मेरे यहाँ पीछे शीतला नदी पड़ती है। हर बरसात में वहाँ 1-1, 2-2 लोगों की जान चली जाती है। वो उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तेज बहाव होता है, कोई ना कोई घटना हो जाती है। पिछले साल भी एक मुस्लिम बुजुर्गवार की मृत्यु हो गई थी, साइकिल से बह। कुछ दिनों पहले एक डॉक्टर वो होते थे, कुछ सालों पहले वो बह गए थे। 14 करोड़ रुपए का पुल वहां पे स्वीकृत किया है। मैंने विकासनगर विधानसभा में, अब मैं टॉर्च से ढूंढ रहा हूं, मैं आपको कह सकता हूं पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मेरे साथ खड़े हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अब मैं टॉर्च से ढूंढ रहा हूं, मुझे विकासनगर विधानसभा में सड़कें नहीं मिल रही है बनाने के लिए। लगभग जितनी सड़कें थी विकासनगर विधानसभा की, मेजर रोड्स, उसको मैंने सेचुरेट कर दिया। और केवल ऐसा नहीं बनाया, ज्यादातर सड़कें मैंने उसको हॉट मिक्स प्लांट से बनाया। चाहे बाकायदा आप नीचे बाईपास कैनाल रोड पे जनेंगे, उसको मैंने वहां से लेकर के पोंटा रोड तक हॉट मिक्स प्लांट से बना दिया। पीछे आप बरोटीवाला से अंबाड़ी तक जाएंगे, मैंने उसको हॉट मिक्स प्लांट से बना दिया। और इसी प्रकार से थोड़ा सा कुछ जगह पुलियाएं तंग है, उसको भी ठीक करने का, उसको भी जिसे कहना चाहिए इम्प्रोवाइज करने का, बड़ी पुलियाएं बनाने का उसका काम है। काम नहीं बचे। विधायक मुन्ना सिंह चौहान दावा करते हैं कि विकासनगर शहर को सुविधाओं के विकास, सहूलियतों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि तमाम समस्याओं को दूर किया जा सके। उसी के साथ बता रहा हूं कि विकासनगर शहर को, इसको हम मॉडर्नाइज करने के लिए अभी AIIB के तहत देहरादून के 2 ही शहरों का चयन हो पाया है। सौभाग्य से एक शहर माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में डोईवाला और दूसरी नगर पालिका विकासनगर लिया गया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो प्रोजेक्ट है, 150-200 करोड़ रुपए का छोटे से शहर के लिए प्रोजेक्ट है, जिसमें यहाँ की सारी सीवर लाइन में दोबारा से डलवा रहा हूँ, उसको बाकायदा रीऑर्गेनाइज करा रहा हूँ। केवल सीवर लाइन ही नहीं है, ये देखते हुए कि आने वाले 50 साल में विकासनगर की जरूरत क्या होगी।
मुन्ना सिंह चौहान के 2 साल नहीं, आने वाले 50 साल में विकासनगर की जरूरत क्या होगी, तो बाकायदा जो सीवर लाइनें वो बन करके, और एसटीपीज बना रहे हैं हम, उसको एसटीपीज बना रहे हैं, उसका पूरा ट्रीटमेंट करेंगे, और ताकि जो 50 साल तक इस शहर की जरूरत होने जा रही है उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकें। 30 साल से वहां पे डाक पत्थर के अंदर सड़कें नहीं बनी थी, लोग गड्ढों में कूदते फांदते रहते। आज आप यदि डाक पत्थर के आगे बहुत सुंदर गांव है, कस्बा है, प्रोजेक्ट एरिया, आज आप जाएंगे तो गली भी मैंने हॉट मिक्स प्लांट से बनाई है। हालांकि विपक्ष मुन्ना सिंह चौहान के इन दावों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। 2017 में विकासनगर से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे नवप्रभात का तर्क है, बीते करीब 3 सालों के दौरान ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जो धरातल पर दिखाई देता हो। हमने सुना था कि लांगा तक यमुना नदी के पानी की एक नहर की घोषणा मुख्यमंत्री यहाँ करके गए थे। एक उन्होंने लांगा से बड़वा होते हुए कोटरा संतौर सड़क की घोषणा की थी। 3 साल हो गए, पानी अभी यमुना में ही है और सड़क के पेड़ अपनी जगह खड़े हुए। अभी थोड़े दिन पहले एक घोषणा की उन्होंने हिमाचल से जोड़ने वाले पुल की। इस पुल की डीपीआर बनवा के उसका अप्रूवल करके हम छोड़ के गए थे। अगर उस डीपीआर को ही स्वीकार कर लेते तो शायद 3 साल में पुल बनके तैयार हो जाता। ऐसा ही एक पुल लांगा मार्ग पे शीतला नदी पे था, जिसकी डीपीआर भी हो चुकी थी, काम नहीं हुआ। ऐसे ही एक पुल महत्वपूर्ण था बड़वा को जोड़ने वाला, वो भी वहीं का वहीं है। हाँ, ये जरूर देखने को मिला है कि इन 3 साल में सड़क पे जहाँ गड्ढे पड़ गए थे, अब कृपा पूर्वक उन गड्ढों में इन्होंने, जिसको कहना चाहिए, टुक्की लगा दी हैं। थोड़ी बहुत असुविधा हमारी समाप्त हो गई। पेयजल की बात करता हूँ, मैं 5 पानी की बड़ी टंकियाँ बनवा के गया था और उसकी लाइनों के प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन कर लिए थे। 3 साल में अभी वो लाइनें बिछाने का कष्ट नहीं किया है। तो 3 साल में विकासनगर क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में क्या उपलब्धियां आप कहेंगे कि हुई हैं? ढूंढनी पड़ेगी। विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों, विकास योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं को लेकर जहां एक तरफ विधायक अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष उनकी उपलब्धियों को तलाश रहा है, ढूंढ रहा है। हालांकि विकास कार्यों को लेकर जनता का अपना तर्क है और जनता का यह मानना है कि कुछ काम तो विधानसभा क्षेत्र में जरूर हुए हैं, लेकिन अभी कुछ दिशा में और काम होने बाकी हैं। ऐसे में देखना होगा कि अपने अगले 2 साल के कार्यकाल में विधायक जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। कैमरा सहयोगी सोन परमार के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, विकासनगर।